नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल द मैथ विजय सचिन पांडे में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को क्लास 10th की मैथ पढ़ाने आया हूं। क्लास 10th की मैथ की शुरुआत आज करेंगे। मैथ के फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर। मैथ के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में जानेंगे। रियल नंबर होते क्या, रियल नंबर होते क्या उसके बारे में हम जानेंगे। रियल नंबर के बारे में जब जाने तो रियल नंबर के बारे में जानते हैं। रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर माने होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है, वास्तविक संख्या। क्या होती है रियल नंबर माने वास्तविक संख्या, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वह क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। रियल नंबर में हमें जिन संख्याओं के बारे में जानना है, जिन संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए, वह होती है पहली फर्स्ट संख्या होती है नेचुरल नंबर। क्या होती है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर माने होता है, नेचुरल नंबर कहलाती है प्राकृत संख्या। क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। वह संख्याएं जो क्या होती है, एक से लेके अनंत तक जाती है। कहां से जाती है, एक से लेके अनंत तक जाती है। विच नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। वह संख्याएं जो एक से अनंत तक जाती हैं, वह क्या कहलाते हैं, अपने नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे कहां तक जाएंगे, ये अनंत तक जाएंगे तो वह क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। दूसरी संख्या आती है होल नंबर। क्या आती है, होल नंबर। होल नंबर माने क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर माने होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। क्या होती है, पूर्ण संख्या। क्या होती है, होल नंबर माने पूर्ण संख्या। Which number is started from 0 to infinity is called a whole number। जो संख्याएं, वे संख्याएं जो एक से सॉरी 0 से लेके कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, वह क्या कहलाते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। इंटीजर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स को हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जो दुनिया में जितने प्रकार की संख्या होती है वह क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट पूर्णांक संख्या होती है, यानी इंटीजर्स होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। सेकंड इज नेगेटिव इंटीजर। क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर। एंड थर्ड इज जीरो इंटीजर। थर्ड कौन सा होता है, जीरो इंटीजर होता है। मतलब पहला पॉजिटिव इंटीजर जिसे हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं भाई साहब, धनात्मक पूर्णांक। सेकंड इज नेगेटिव इंटीजर जिसे हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। एंड थर्ड इज जीरो यानी शून्य पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स वह होते हैं जो जिसकी आगे प्लस का साइन होता भी है और नहीं भी होता है, वह सब क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। यह +1 से लेके कहां तक जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं, प्लस के इन्फिनिटी तक जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। नेगेटिव इंटीजर में कौन आते हैं, नेगेटिव इंटीजर में आते हैं भाई सब कौन, नेगेटिव इंटीजर में आते हैं जो जिसके आगे क्या लगाओ, माइनस का साइन लगाओ। क्या हो, माइनस का, जिसका नेगेटिव का मतलब क्या होता है, माइनस। माइनस ही क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव का साइन जिसमें होता है वह क्या कहलाता है, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। जो -1 से लेके कहां तक जाता है, माइनस के इन्फिनिटी तक जाता है। एंड जीरो इंटीजर क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। यानी क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है, जीरो इंटीजर। अपन ने जान लिए कौन नंबर, कौन कौन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। क्या जान लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। हम बात करते हैं इवन नंबर की। किसकी बात करते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर क्या कहलाता है, इवन नंबर क्या कहलाता है, इवन नंबर माने क्या होती है, सम संख्या। क्या होता है, सम संख्याएं। क्या होती है, सम संख्याएं। कौन सी संख्या होती है, सम संख्या। इवन नंबर माने क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या क्या कहलाती है, सम संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो दो से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। मतलब टू विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड अ इवन नंबर। मतलब वह संख्याएं जो दो से क्या होती है, पूर्णतः विभक्त होती हैं। दो से पूर्णता विभक्त होती है। क्या होती है, पूर्णता विभक्त होती है। विभक्ति को क्या बोलते हैं, विभाजित होती, विभक्त होती है, या क्या कहते हैं, 2 से डिविजिबल होती है। डिविजिबल बाय 2, किससे, डिविजिबल बाय 2, किससे डिविजिबल होती है, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2।
विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड अ इवन नंबर। इवन नंबर क्या कहलाते हैं, जो दो से पूर्णतः विभक्त होते हैं वह इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 इंटू इन्फिनिटी, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, वह क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर के बारे में जानेंगे। ऑड नंबर भाई कहलाते हैं जो डिविजिबल नहीं होते, क्या नहीं होते हैं, जो विभक्त नहीं होते, यानी विभाजित नहीं होते। किससे नहीं होते, दो से विभाजित नहीं होते, वह क्या कहलाते हैं, अपने क्या कहलाते हैं, वो ऑड नंबर कहलाते हैं, यानी विषम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो दो से विभक्त नहीं होती है। इसे इधर लिख देंगे नॉन डिविजिबल बाय 2, नॉन डिविजिबल बाय 2, नॉन डिविजिबल बाय 2 कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 11 13 इंटू इन्फिनिटी, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये ऑड नंबर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। आगे चले अपन, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम किसके बारे में, रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर वह होते हैं, याद रखना है आप लोगों को, रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर माने पहले तो जान जाओ, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर माने परिमेय संख्या, रेशनल नंबर माने परिमेय संख्या, रेशनल नंबर माने परिमेय संख्या, रेशनल नंबर माने होती है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं भाई साहब, रेशनल नंबर भाई कहलाते हैं जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सभी लोग, विच नंबर इज रिप्रेजेंटेड, विच नंबर इज रिप्रेजेंटेड, which number is represented the form of p by q hence q equal not 0 where p and q are integers। क्या होंगे, integers होंगे, मतलब वे संख्या है जिन्हें हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। वह क्या कहलाती है, अपने रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन नहीं है, दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन कौन सी है, एक तो उसने बोल दिया है q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, q इक्वल नॉट, q इज इक्वल नॉट, किसके नहीं होना चाहिए, इज इक्वल नॉट 0, मतलब q जो नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन उसने दे दी है, p एंड q जो होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। क्या होंगे, इंटीजर होंगे। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने p बाई q लिखा, ये क्या है, अपना रेशनल नंबर है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इंटीजर रख सकते हैं। इंटीजर भी अभी पढ़ा अपन ने, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते, थ्री टाइप्स के, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव एंड थर्ड इज जीरो इंटीजर। हमने यहाँ पर रखा जीरो, क्या रखा, जीरो। हमने नीचे रख दिया पॉजिटिव इंटीजर। क्या ये रेशनल नंबर, बिल्कुल है भैया, क्योंकि उसने खुद बोला है कि पीवी और क्यूवी क्या है, इंटीजर है। कोई भी इंटीजर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, उसने बोल दिया। लेकिन उसने यहाँ बोला है कि जीरो क्या नहीं, क्यू के बराबर क्या नहीं रखना है, जीरो इंटीजर नहीं रखना है। यहाँ मैंने लिखा -3, यहाँ मैंने लिख दिया 5, -3/5 लिख दिया। तो ये देखो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिख दिया -5 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आएगा, 5/3 आ जाएगा। ये भी क्या है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे मैंने लिखा 8, अब देखो कभी कभी बिना किसी के नीचे कुछ नहीं रहता है, तो उसे भी क्या मानते हैं, रेशनल नंबर मानते हैं। जैसे मैंने लिखा 8, 8 क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, उसके नीचे हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। तो इसके नीचे क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो 1 क्या है, 8 क्या है, 8 इज अ रेशनल नंबर। मैंने लिखा 22/7, 22/7 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, बट pi is not a rational number. This is a irrational number. It is a irrational number. It is an irrational number. क्या होगा, it is an irrational number. क्या होगा ये, it is an irrational number. क्या होगा, irrational number होगा। क्यों होगा, इसके बारे में डिटेल में कभी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी क्या है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है।
एक एक बात को याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका, एक नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है, एक नंबर ही का खेल है सब जगह। ठीक, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। लेकिन अगर जैसे उसने लिख दिया 1/0, उसने क्या बोला था, क्यू इक्वल नॉट 0 नहीं होना चाहिए, अपन ने क्या लिख दिया 0, तो ये इरेशनल नंबर ना होके ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। आई बात समझ में। हम चलते हैं अब इरेशनल नंबर के पास। किसके पास चलते हैं, इरेशनल नंबर के पास। इरेशनल नंबर सभी को समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन किसके पास, इरेशनल नंबर के पास। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वह होते हैं जिसके स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखते हैं, जिसका क्या नहीं होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता है, वह क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। इरेशनल नंबर क्या कहलाता है, जिसका स्क्वायर रूट न निकले। इरेशनल नंबर मतलब होता है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या कौन सी भाई साहब, अपरिमेय संख्या है, कुछ नहीं याद रखना है, जिसका स्क्वायर रूट ना हो। इसको पहली बात तो याद रखना है, स्क्वायर रूट को इसे स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, इसको भी स्क्वायर रूट बोलते हैं, इन दोनों को स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। इसी को बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। जिसको नहीं है पता भैया लिख लो, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट एंड वर्गमूल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। इसको जानते हैं सभी लोग, जिसकी पावर 3 लिखी रहे, रूट के ऊपर बाहर की तरफ क्या लिखी रहे, पावर 3 लिखी रहे, वो क्या होता है, क्यूब रूट होता है। और जिसके बाहर की तरफ क्या लिखा रहा है, 2 लिखा रहा है, वो स्क्वायर रूट होता है। जिसके बाहर लिखा भी नहीं रहता तो भी क्या होता है, क्यूब रूट होता है। क्या होता है, क्यूब रूट होता है। ये बात आई समझ में सभी को। स्क्वायर रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कैसा, 1/2 पावर 1/3, ये क्यूब रूट हो गया। ये भी क्या है, स्क्वायर रूट, सॉरी क्यूब रूट और स्क्वायर रूट है। आई बात समझ में सभी को। आगे बात करते हैं। उसने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि इसको क्या करना है, इसमें क्या करना है अपन को, जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, स्क्वायर रूट ही नहीं होता है, वह क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जिसके स्क्वायर रूट नहीं होंगे वह इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे स्क्वायर रूट किसका नहीं होता, 2 का नहीं होता, 3 का नहीं होता, 5 का नहीं होता, 7 का, 6 का नहीं होता, 7 का नहीं होता, 8 का नहीं होता। याद रखिएगा। अगर किसी ने पूछा कि 9 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, याद रखिएगा इसमें स्क्वायर रूट लगा है, लेकिन यह क्या है, ये स्क्वायर रूट किसका होता है, 3 का स्क्वायर रूट होता है। तो याद रखिएगा ये एक रेशनल नंबर है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही कोई पूछ ले 16, ऐसे कोई पूछ ले 25, कोई पूछ ले 144, कोई पूछ ले 196, तो ये सब क्या है, स्क्वायर रूट है, यानी स्क्वायर रूट है सभी के। ये किसका होता है 14 का, ये किसका होता है 12 का, ये किसका होता है 5 का, ये किसका होता है 4 का। ये सब क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इसको क्या, ये क्या होगा, रेशनल, ये क्या होगा, रेशनल, ये क्या होगा, रेशनल, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। पाई समझ समझ में सभी को बात। और एक तो मैंने बताया ही था रेशनल नंबर में कि पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, बता दिया था। तो इसको तो याद रखना ही रखना है, बिल्कुल मोस्ट है। मान लेना 2025 लिख लेना, 2025 पाई इज एन इरेशनल नंबर पूछेगा क्वेश्चन में, एक नंबर चला जाएगा आपका, पढ़ के नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इरेशनल नंबर हो गए। अब आते हैं अपन मेन जड़ पे, जिसकी रियल नंबर की मेन जड़ क्या है, यानी अपने चैप्टर से अपन को जहां से पढ़ना है वही चीज। अपन को पढ़ना है किसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है भाई साहब, प्राइम नंबर के बारे में। ये है सबसे बढ़िया चीज, सबसे बढ़िया चीज है प्राइम नंबर। क्या है सबसे बढ़िया चीज, प्राइम नंबर। इसी में बच्चे क्या करते हैं, इसी को गलत करते हैं। प्राइम नंबर ही सबसे ज्यादा अच्छा आता है और प्राइम नंबर ही गलत करते हैं। प्राइम नंबर माने होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है, प्राइम नंबर माने क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। क्या होती है प्राइम नंबर माने, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी कहलाती है, उसके बारे में जानेंगे। याद रखिएगा, प्राइम नंबर की सरल भाषा में डेफिनेशन बताऊं, एक से बड़ी संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या, क्या, एक से बड़ी वह संख्या जो एक से स्वयं से विभाजित हो। किससे विभाजित हो, एक से भी कट जाए और स्वयं से भी कट जाए। मतलब दो होंगे उसके फैक्टर, एक होगा और एक वह खुद होगा, यानी स्वयं होगा। मतलब एक से भी कट जाए और किससे कट जाए, स्वयं से भी कट जाए। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। लिखेंगे which is greater than 1, which number is greater than 1, which number is greater than 1 and divisible by 1 and itself, 1 and itself। मतलब
क्या कहा उसने, दो कंडीशन दे दी, यानी एक से तो बड़ी संख्या होनी चाहिए। पहली बात, पहली कंडीशन उसने क्या कहा, एक से बड़ी संख्या होनी चाहिए। किससे बड़ी होनी चाहिए, एक से बड़ी होनी चाहिए संख्या। दूसरी बात उसने क्या कहा, वन उसका फैक्टर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इटसेल्फ, यानी स्वयं, यानी खुद। हम बोलते हैं स्वयं या बोलते हैं खुद, क्या बोलते हैं, खुद। मतलब खुद से भी या स्वयं से, मतलब खुद या स्वयं से भी होनी चाहिए विभाजित, या एक से विभाजित होनी चाहिए। किससे, खुद से या स्वयं से या एक से विभाजित होनी चाहिए, क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट हैज ओनली टू फैक्टर। इसके कितने फैक्टर होते हैं, इट हैज ओनली टू फैक्टर। कितने फैक्टर होंगे इसके, केवल दो फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे, केवल दो फैक्टर होंगे। जैसे एग्जाम्पल ये लिखते हैं हम, वन से बड़ी संख्या, पहले उसने क्या कहा, वन से बड़ी, मतलब वन से बड़ी कौन सी संख्या होती है, टू। टू को लिखा। अब उसने कहा टू क्या इट्स वन से डिविजिबल है, बिल्कुल है भैया, वन का फैक्टर है। टू से भी डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है, टू की टेबल से टू कटता है, वो किसी की टेबल से कटता क्या, नहीं करता। वन की टेबल से कटेगा और टू की टेबल से कटेगा, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। मैंने लिखा थ्री, थ्री पहली कंडीशन, वन से बड़ा है, बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन उसने कहा वन से बड़ा, वन से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। किससे कटेगा, थ्री से कटेगा, यानी सेवन से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। फोर पे आते हैं, फोर पे, फोर की बात करें तो एक से बड़ा है, बिल्कुल है। फर्स्ट कंडीशन तो अलाउ हो गई। उसने कहा वन से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भैया, वन की टेबल में भी आता है। उसने दूसरी चीज कहा फोर से कट जाता है, बिल्कुल ये फोर से कट जाता है। लेकिन भाई साहब भाई साहब भाई साहब, यहाँ ये टू से भी कट जाता है। ये देखो तीसरा बंदा आ गया। जब कोई तीसरा चीज यानी तीसरा फैक्टर आपको मिलता है तो वह क्या नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। मतलब जिसके तीन तीन फैक्टर या दो से मोर देन टू फैक्टर्स होंगे वह प्राइम नंबर नहीं होगा, वह इम्प्राइम नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इम्प्राइम नंबर। विच नंबर मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड अ इम्प्राइम नंबर। तो ये याद रखना है कि ये फोर क्या नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। आपको याद रखना है, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर। कितने होते हैं, 25। 1 से 75 के बीच में कितने होते हैं, 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21 होते हैं। 1 से 75 के बीच में कितने होते हैं, 21 होते हैं। आइए काउंट करते हैं कितने कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर। पहले तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। 7 के बाद कौन होता है, 11 होता है, 13 होता है, 15 नहीं होता, 17 होता है, 19 होता है। 19 के बाद कौन सा होता है, 23 होता है। 23 के बाद क्या होता है, 29 होता है। 29 के बाद 31, 37 होता है। 37 के बाद 41 होता है, 43 होता है, 47 होता है। कौन होता है, 47 होता है। 47 के बाद 53 होता है, 59 होता है। 59 के बाद आता है 61 होता है। 61 के बाद कौन सा आता है, 61 के बाद आता है 67। 67 के बाद क्या आता है, 73। 71 भी आता है, क्या आता है, 71। 73 भी आता है, क्या आता है, 73 भी आता है। 71 के बाद 73 आता है। 73 के बाद क्या आएगा, 79 आएगा। क्या आएगा, 79 आएगा। 79 के बाद क्या आता है, 81। 81 कट जाता है ना, बिल्कुल कट जाता है। 83, 83 नहीं कटता है किसी से, 83 नहीं कटेगा। 89 नहीं कटेगा, 87 तो कट जाता है भाई साहब। 89 के बाद आएगा क्या, 97। 97 किसी से कटता है क्या, बिल्कुल नहीं कटता है। अब काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने होगा भैया, 25 होगा। प्राइम नंबर कितने होगा, 1 से 100 तक 25 होगा। कितने होगा, 25 होगा। हो गया 25। अब देखिए मैंने कहा था कितने तक गिनना है, 1 से 100 तक कितने होते हैं, 25 होगा 100। मैंने बोला था 1 से 75 तक कितने होते हैं, 21। देखना 75 तक यहीं तक होंगे। यहाँ से कितने सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने में से, 25 में से, तो कितना आएगा भाई साहब, 21 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल बताइए आप लोग, कितना आएगा, 21 आएगा कि नहीं आएगा, 21 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए 21 आएगा कि नहीं आएगा। अगर किसी ने पूछ लिए कि 1 से 50 तक कितने होते हैं, तो हम कितने बताएंगे, 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15। 15 कैसे होते हैं, देखिए यहाँ तक आएगा 47 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या कर देंगे, 25 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ये होते हैं 1 से 75 के बीच में, ये होते हैं 1 से 50 के बीच में। और 1 से 100 तो पता ही है भैया आप लोगों को कितने होते हैं, 25 होते हैं कि नहीं होते। ये 25 हो गए आपने। आगे बात करते हैं, अब अपन चलते हैं किसके पास, एक्सरसाइज में। किसमें चलते हैं, एक्सरसाइज में। प्राइम नंबर जान लिए, सब कुछ जान लिया, आगे चलते हैं एक्सरसाइज में। चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं।
एक्सरसाइज क्या कह रही है आगे देखते हैं। एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। उसने कहा है कि हमें बताइए आप प्राइम फैक्टर करके उसके एक्सप्रेस करना है, मतलब बताना है हमें इसकी क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। किसमें करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। उसने क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, उसको मल्टीपल में करना है। किसमें करना है, प्राइम नंबरों को मल्टीपल में फैक्टर करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, 140 दिया। क्या दिया गया है, 140 दिया। क्या दिया है, 140 दिया है। पहली बात इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसने कहा है प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर से करना है सॉल्व। बिल्कुल कहा सभी प्राइम फैक्टर निकाल ली। प्राइम फैक्टर के लिए अपन को चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पता है, मैं अभी पढ़ा के गया हूँ आप लोगों को। प्राइम नंबर कौन सा होता है, 1 तो होता नहीं है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 15 नहीं होता, 17 होता है, 19 होता है, और 19 के बाद क्या होता है, 23 होता है। 29 तक याद रखने हैं आपको। कहाँ तक याद रखने हैं, 29 तक याद रखने हैं। प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर कहाँ तक याद रखने हैं, 29 तक याद रखने हैं, आपका काम हो जाएगा। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 से क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 140 की क्या करेंगे, 2 से प्राइम फैक्टर। 2 से काटा भैया कितने में आ जाएगा, 7 बार। 2 7 या 40, 0 का 0। फिर काटा 2 से 2 से काटा कितने में आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 50, 2 5 जा 10 सॉरी। और यहाँ लिखेंगे अब किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा क्या, देखो 2 से अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। अब हम जाएंगे किससे, 5 से। किससे जाएगा, 5 7 जा 35, किससे जाएगा, 7 1 जा 7। या देखिए अभी किसी लोगों से ये भी नहीं बनता हुआ, तो 140 ये लिखा था, 140 को हमने 2 को उठाया, 2 को यहाँ रखा। डिवाइड तो सबसे बनता है, सबने सीखा है। 2 की टेबल पढ़नी है कि 14 से ज्यादा में है। 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 14 से ज्यादा नहीं जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 7 बार। तो 7 बार जाएगा तो पूरा 0 भी लिख दो, तो 0 लगा देंगे तो भाई सभी क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 यानी 0 का 0, 0 का 0। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 का 0, मतलब 270 72 क्या होता है, 140। हमने दिया 70 का भाग दिया, क्या दिया, 70 का भाग। क्या दिया, 70 का भाग दिया किसमें, 2 में। 2 में दिया तो 2 3 जा 6, कितने बार गया, 1 बार। 3 बार, कितने बार गया, 3 बार। बचा कितना, 1। 0 का 0 लेगा, 2 5 जा कितना आया, 10। ये भी कैंसिल हो गया कैंसिल, इसलिए 35 आ गया। अब देखो 2 की टेबल से 35 जाएगा, नहीं आएगा। 3 की टेबल में 35 आता, नहीं आता। 5 की टेबल में 35 आता है। किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में। छोटे से चलना है बड़े के पास, बड़े से छोटे के पास नहीं चलना है। 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, कितने बार गया, 7 बार। अब 7 को 7 ही काट सकता है और कोई तो काट नहीं सकता। इसके फैक्टर क्या होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे इट्स प्राइम फैक्टर। इट्स प्राइम फैक्टर उसने कहा था मल्टीपल में, प्रोडक्ट में चाहिए, मतलब मल्टीपल में चाहिए। इसके प्राइम फैक्टर कहने के लिए 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7। अब देखो अगर हम मल्टीपल करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। और 4 क्या रेशनल प्राइम नंबर है, नहीं है। उसने क्या कहा, प्राइम फैक्टर चाहिए, मतलब प्राइम नंबर में फैक्टर चाहिए और मल्टीपल में चाहिए। दो कंडीशन बताइए, प्राइम नंबर एंड प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर 4 नहीं होगा, मतलब मल्टीपल, मतलब ऐसे नहीं करेंगे हम। इसकी क्या करेंगे, 2 की पावर कितनी है, 2 2 कितने हैं, 2 की पावर 2 कितने हैं, 2। और 5 की पावर कितनी है, 1। और 7 की पावर कितनी है, 1। ये प्राइम नंबर की प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर और 7 प्राइम नंबर। ये आ गया क्या भैया आपका आंसर। प्राइम फैक्टर भी है, प्राइम नंबर में, मल्टीपल में भी है, तो ये क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर होगा। सभी से बन जाएगा इस सवाल के, नहीं बनेगा। बोलिए सभी लोग लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो, आंसर आया हो तो थम्स अप मारिए। क्या मारिए, थम्स अप। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, सेकंड करेंगे। लेकिन सेकंड कब करेंगे, आप लोग करके आएंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर, थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 5, जिसमें से मैंने फर्स्ट करा दिया है। होमवर्क है आप लोगों के पास, होमवर्क है कि आप सेकंड करके आएंगे, थर्ड करके आएंगे, फोर्थ करके आएंगे एंड फिफ्थ करके आएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। और आंसर सभी लोग कहाँ देंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे सभी लोग, आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा, आंसर सभी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सभी में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको गारंटी मैं देता हूं, आपसे मैथ बढ़िया बनेगी, आपके मैथ में नंबर बढ़िया आएंगे।
हमारे साथ बस बने रहिए, आपको रोज एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको क्या बताया जाएगा, आगे के बारे में बताया जाएगा। और जिसको भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी टॉपिक में समस्या हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाऊंगा। धन्यवाद। हमारी वीडियो में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए कि मेरी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले।